कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक बार फिर अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 अप्रैल को सभी देशवासी रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइट बंद करके घर के दरवाजे पर मोमबत्ती, दिया या फ्लैश लाइट जलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि इस रविवार को हमें संदेश देना है कि हम सभी एक हैं। पीएम ने अपील करते हुए कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न करें। कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। पीएम ने अपने संदेश में देशवासियों की सेवा भाव की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि देशवासी लॉकडाउन के 9 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने जिस तरह सेवा भाव का परिचय दिया, शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर स्थिति को अच्छे ढंग से संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के खेल जगत के लोगों से कोरोना वायरस के महासंकट पर संवाद किया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत 40 खिलाड़ी अलग अलग फील्ड से शामिल हुए। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गंभीर हैं। राष्ट्रपति ने देश के सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हालात पर चर्चा की। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 156 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 17 जिलों में अब तक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 155 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में अब तक सबसे ज्यादा 48 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि भीलवाड़ा में 26, टोंक में 16 और जोधपुर में 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीकानेर में 2 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पुष्टि हो गई है। दोनों ही त्रिपुरा से दिल्ली होते हुए बीकानेर पहुंचे थे। एक की उम्र 30 और दूसरे की 29 साल है। दोनों मरीजों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना संकट को देखते हुए सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल को स्थगित करने का फैसला लिया है। 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल को स्थगित कर दिया गया है। किसानों के लिए भी सीएम ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस साल खरीफ में किसानों को 25% ज्यादा फसली कर्ज दिया जाएगा। सरकार पीएम फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ प्रीमियम का भुगतान करेगी। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिस भी व्यक्ति को खांसी जुकाम के लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो इसे छुपाए नहीं, बल्कि डॉक्टर को बताएं, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर कोरोना की जांच की जा सके। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में कोरोना के संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाने के लिए 13 अप्रैल तक महा कर्फ्यू लगाया गया है। जिला कलेक्टर के मुताबिक इस दौरान लोगों के घरों तक आवश्यक सेवा पहुंचाई जाएगी। जयपुर के जेएनयू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इनोवेटिव तरीकों से अपनी ही अस्पताल की लेबोरेटरीज में कोरोना से लड़ने के संसाधनों को बनाया है। जेएनयू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जहां ओरी ड्रेस से मास्क बनाए हैं, कॉलेज लैब में हैंड सैनिटाइजर तैयार किए गए हैं। लॉकडाउन में कोरोना योद्धा लगातार जुटे हुए हैं। बीकानेर में भी समाजसेवियों और भामाशाहों का सहयोग लगातार जारी है। जरूरतमंद रोजाना 3000 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन के पैकेट्स तैयार कर गरीबों के बीच बांटने में एक संस्था जुटी हुई है। अजमेर में रबी की फसल की कटाई करने वाले किसान भी खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ही महिला किसानों ने खेत में पहुंचकर फसल की कटाई शुरू कर दी। चूरू के छापर में संयुक्त व्यापार मंडल कोरोना योद्धा के रूप में सामने आया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मोदी की अनूठी मुहिम शुरू की गई। सभी व्यापारियों के सहयोग से सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन के चलते राशन सामग्री दी जाएगी। भरतपुर के डी कस्बे में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए और कर्मचारियों का माल्यार्पण भी किया। नगरपालिका सफाई कर्मचारी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के जवान आम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। सीआरपीएफ की ओर से लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। साथ ही लोगों से लॉकडाउन के दौरान अधिक से अधिक घर में रहने की अपील की जा रही है। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी है।